हेलो, सभी को नमस्कार। मैं तारिस। आज का नया टॉपिक होगा जो कि रिलेटेड है परसेंट से, प्रतिशत से ही रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक लिया गया है। लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट। इसके बारे में नॉर्मली सबको मालूम होता ही है। लॉस किसी न किसी रूप में मिलता है, प्रॉफिट भी किसी न किसी रूप में मिलता है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे लाभ मतलब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट, जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की। मान लो आपने कोई 100 रुपये की वस्तु खरीदी और उसको आपने 200 में बेचा। ठीक है, 200 में बेचा तो कितने का लाभ होगा? 100 का होगा। ये तो होता है लाभ। अब हानि, व्हाट इज क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज लॉस। व्हाट इज लॉस? हानि क्या होती है? जैसे आप कोई चीज़ खरीद के लाए बाजार से 1000 रुपये की, और घर आके कोई बोलता है इसको 800 में दे दो, और आपने सोचा यार ठीक है मिलने वाला है, दे देते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या हो गया? 200 रुपये की हानि। ये होती है हानि। लाभ प्रतिशत, एक फॉर्मूला ये होता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे क्रैमुल इंटू 100। एक तो ये फॉर्मूला। हानि प्रतिशत क्या होती है? हानि अपॉन क्रैमुल इंटू 100। ये हो गया हानि प्रतिशत। जैसे वो तो था डायरेक्ट लाभ और हानि। ये यदि आपको प्रतिशत निकालना है लाभ और हानि का, तो ऊपर लाभ जितने का हुआ और नीचे आप जितने की खरीद के लाए थे इंटू 100। इसी प्रकार से आपको जिस हानि कितनी हुई वो अपॉन क्रैमुल इंटू 100। इस बेस पे हम दो सवाल करते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु को 1800 में खरीदा और 2700 में बेचा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1800 में खरीदा, किसी वस्तु को 1800 में खरीदा और 2700 में बेचा। ठीक है, 2700 में बेचा गया, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, इसके लिए देखो 1800 में वो लाया था उसको खरीद के और 2700 में उसने बेच दिया, तो लाभ, पहले तो लाभ कितना होगा उसको? लाभ हो गया 2700 माइनस 1800। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? 900। ये तो उसको हुआ है लाभ। अब उसने कहा है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ अपॉन 100, लाभ अपॉन क्रैमुल। क्रैमुल का मतलब तो जानते हैं ना, क्रैमुल मतलब जितने का खरीदा गया है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ अपॉन क्रैमुल इंटू 100। अब इसमें मान रख दो, उसको 900 का तो लाभ हुआ है, खरीदा कितने का? 1800 का। ये क्रैमुल है इंटू 100। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 का भाग देंगे इसमें तो 5 बार जाएगा, मतलब उसको 50% का लाभ हुआ। 50% का लाभ हुआ। आया समझ में? दिख रहा है ना सभी को?
ओके दिख रहा है राइट। देखो आया समझ में। जैसे इसमें क्या कहा इसने 1800 में लाया और 2700 में बेचा, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सबसे इजी सवाल, पहला सवाल, पहले तो लाभ निकालेंगे 900, ठीक है। लाभ क्या आ गया 900। अब हमको लाभ का परसेंट निकालना है, तो सबसे पहली बात इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रैमूल इंटू 100। तो लाभ की वैल्यू रखो अपॉन क्रैमूल इंटू 100। आया समझ में। जिसको भी नहीं आया वो बताएं, नहीं आया हो तो बिल्कुल उसको कोई और तरीका लेके आएंगे, इससे थोड़ा और भी कोई ऐसा हो जैसे गुड़िया के बाल होते हैं ना उसकी तरह, इतना सॉफ्ट। इससे सरल तरीका शायद ही कोई हो। बिल्कुल। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी को कन्वर्ट कर देता हूं मैं हानि के बेस पर। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो सभी ने, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं हानि पे कन्वर्ट करने जा रहा हूं, आप देखना। हानि का परसेंट याद करेंगे हम। ले लो, जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज करने जा रहा हूं। सुरेश किसी वस्तु को सुरेश किसी वस्तु को 1800 में खरीदा और 900 में बेचा। ये लो, सुरेश कोई सामान लेके आया बाजार से, 1800 में तो खरीद के लाया और उसको 900 में बेच दिया। पसंद नहीं आई होगी उसको, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये तो मैंने बता दिया हानि का परसेंट। वहां पे आपको हानि ऑब्लिक लाभ दोनों लिखा मिलेगा, तो आपको खुद को दिमाग लगाना है। तो सुरेश किसी वस्तु को 1800 में तो खरीदा, क्रयमूल्य क्या है 1800 और विक्रयमूल्य क्या है 900। तो यहाँ पर हानि कितने की हो गई, हानि इक्वल टू, ये चिन्ह क्यों लगता है, हानि इक्वल टू 1800 में, इसको 900 में से 1800 घटाएंगे तो माइनस का 900 मिलेगा। मतलब हानि हुई है 900 रुपये की, 900 की हानि हुई है, ठीक है। अब हानि का हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। हमने फॉर्मूला आपको बताया था, हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि अपॉन क्रयमूल्य इंटू 100। हानि अपॉन क्रयमूल्य, मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, लॉस अपॉन उसका जो मूल्य है इंटू 100। अब यहाँ वैल्यू रखो, कितने हानि कितना है 900 अपॉन क्रयमूल्य क्या है, सीपी बोलते हैं ना, इंटू 100। इसको ही सॉल्व करना है। तो ये 18, 9 से 2 बार कटेगा, ये लो, तो कितना आ गया 50, इससे इसको कटेंगे तो 50%। ये लो, इसका आंसर भी वही आ गया, लेकिन ये माइनस में, ध्यान रखना। ये क्या है, हानि का प्रतिशत है। क्वेश्चन वही था, थोड़ा उसको चेंज किया गया है। क्या सभी को दिख रहा है ना, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है, कम तो नहीं है। देख रहा हूँ कौन कौन लाइव है, कमेंट करो यारो। सुरेश, एक दो लाइन में सवाल खत्म हुआ है पूरा। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको यही ज्ञात करना था हानि का प्रतिशत। फिर से हानि निकालनी थी, फिर ठीक है, उसके बाद में उसका प्रतिशत निकालना है। तो हानि अपॉन क्रयमूल्य इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50%। ये हो गए इसके, बोलते हैं ना जो पेड़ की जड़ होती है वो यही है। ये जिसको नहीं आता मतलब उसको नहीं बैठेगा बाद में समझ में। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो सवाल हैं वो कुछ अच्छे लेवल के हैं, सीजीएल मेंस तक के भी सवाल हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी के अंदर मोस्टली रिपीटेड होता है, ठीक है। सभी को आया समझ में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वही बात, पेन कॉपी है जिसके पास भी नहीं है अपने पास लो, और जिसको भी कुछ ऐसा लगे, हाँ भाई मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन को ही नोट किया करो। कोई भी क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं होता, एग्जाम में जब आता है तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आया ठीक सबको। किसी वस्तु को 1600 में बेचने पर, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया 1600 मतलब किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है।
अब इससे थोड़ा अलग हटके सवाल आएगा। क्या नाम दूं, क्या नाम दूं मैं इस महेश किसी वस्तु को, ठीक है मैं सिंपल वे में ले लो, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1600, कोई नहीं, किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर, किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। क्या होगा, 80 की वैल्यू क्या होगी, 2400 में बेचने पर, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो, किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर, किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य, उसकी सीपी वैल्यू क्या होगी, क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है आपके लिए, उससे थोड़ा और चेंज, हर तरीके के 1 से 2 सवाल ही कराऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 तरीके बहुत हैं, क्योंकि किसी वस्तु को 2400 में बेचा है तो 20% की हानि होती है। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की थी, हम इसका एक बार सभी कर लो अपने जिसको मतलब समझ में आ गया। जैसे मान लो, माना वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपये की थी, हम एक्स का यूज नहीं लेंगे क्योंकि एक्स से सबको डर लगता है, चाहे वो गणित का एक्स हो चाहे वो वाला एक्स हो, दोनों ही बेकार है। माना वो वस्तु कितने रुपए की थी, माना उसकी प्राइस 100 रुपये थी, ठीक है। 20% की हानि, 20% की हानि मतलब 80 की वैल्यू दे रखी है हमको, 80 की वैल्यू क्या है, 2400 रुपये। जो 20% की हानि है, -20 करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। 80 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 2400, 80 की वैल्यू है 2400, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, यही सवाल को करना था। 80 की वैल्यू है 2400, तो 80 से 2400 कितने बार कटेगा, 300 बार, ठीक है। क्यों कटेगा 300 बार, 8 से एक जीरो काट दी, 30 बार कटेगा। 80 का भाग हम 2400 में देंगे तो 30 आएगा, ये लो 30 आ गया। 80 से 30, 80 की वैल्यू 30 आ गई, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इस 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 3000। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये सवाल अलग तरीके से किया है, बहुत मस्त तरीका है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या सभी को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हम सीढ़ी दर सीढ़ी सवाल करेंगे, थोड़ा टाइट, उसके बाद में और थोड़ा टाइट, उसके बाद में और थोड़ा टाइट, और सबसे लास्ट में बिल्कुल फुल टाइट, ओके। अब इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आई किसी को, ये उनके लिए है, माना कि कुछ लड़के होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनको लग रहा होगा इतने इजी सवाल, लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं उनको इनमें भी प्रॉब्लम आती है, तो हमको सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इस तरह के सवाल बुलाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है सभी को करना आए, कोई भी सवाल हो आसानी से कर सके। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 80% की वैल्यू क्या है, 2400, 1% की वैल्यू क्या होगी, 30, तो 100 की क्या होगी, 3000, यही था। फिर भी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कोई सोचेगा 80 की वैल्यू क्या है, 2400, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इससे कटेगा तो 30 आएगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 30, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000। ये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्या होगा, ये इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आ रहा है सभी को, दिख तो रहा है ना अच्छे से।
ठीक है, ठीक है, हटा देता हूं मैं। ये मानो आज जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है लगभग, वो मजबूरी में पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अब आप सोचेंगे मजबूरी, मजबूरी कुछ नहीं है, उसको एक क्वेश्चन आसान डालना होता है, वो इस यही से उठ के आता है सीधा। कोई भी एग्जाम हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आता ही है नॉर्मल, सभी के लिए आता है हर एग्जाम में। क्योंकि एक सबसे इजी जो टॉपिक है लाभ हानि, कोई खास कठिन नहीं है इसके अंदर। भाई कोई चीज़ यदि तुम कम की लाए ज़्यादा में बेच दी तो लाभ हो गया, ज़्यादा में लाए कम का बेचा तो हानि होगी। यही इसका सब कुछ बेस है। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है एग्जाम में जिसकी कोई हद नहीं है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है। तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। ये मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन में आप लिख दिया है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, लाभ। अब मैंने आपसे ये नहीं कहा लाभ हानि क्या होगा, मेरे को नहीं पता कुछ भी, मैंने दोनों लिख दिए हैं लाभ हानि। बताइए लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये लो इस तरीके क्वेश्चन मोस्टली 99% क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग आता है। अब इसका तरीका मालूम है तो आसानी से कर दोगे, मुश्किल से 20 सेकंड से 22 सेकंड लास्ट। नहीं आता है तो आराम से बैठे रहो 1 मिनट 20, तो 1 मिनट खराब करना मतलब वो कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि आजकल 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 40 से 45 सेकंड मिलती है। अब देख लो उसमें आप सोचो कोई गुणा भी करोगे, सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है, ध्यान रखना। 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP इक्वल टू है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मैंने पूरा नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, आप इसको समझ लेना। विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, इतने में वो खरीद के लाया है, इतने में बेचा है, उनका ये मूल्य है। अब एक आपने अभी आपको बाद में आएगा अनुपात समानुपात, रेशियो वाले प्रश्न वाली आएगी, जैसे 5A बराबर है 6B। तो यहाँ B की वैल्यू क्या है 6 है, A की वैल्यू क्या है 6, 5, मतलब B की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू क्या है 6। इस तरीके से विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा ये 15 और क्रय मूल्य क्या होगा ये। अब यहाँ पे देख लो क्रय मूल्य की वैल्यू है 10 और बेचा कितने में 15 में, ठीक है। तो लाभ कितने का हो गया भाई, मैं इधर लिखता हूँ ये बात, यहाँ लिख देता हूँ। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे 10 रुपये। इस तरीके से इसको जमाना है सवाल को, इसी के अंदर आंसर छिपा हुआ है, देख लो, आप कुछ नहीं करना। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य क्या होगा 10 और विक्रय मूल्य क्या होगा 15। अब क्रय मूल्य कितना है 10, मतलब खरीदा 10 रुपये में है और बेचा कितने में है 15 में, तो उसको क्या है लाभ होगा या हानि होगी। भाई जब 10 में कोई चीज ला रहा है आदमी और उसको 15 में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा या हानि होगी, सीधी सी बात है। 10 का लाया और 15 का बेचा, मतलब 5 रुपये का लाभ कमा लिया। अब उसने क्या कहा है प्रतिशत क्या होगा, अब परसेंट की बात करें, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। लाभ कितने का हुआ 5 रुपये का, तो वह लाभ 5 का लाभ है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है 10 रुपये में खरीदा है उसको,
इंटू 100, तो 100 को 10 से काटेंगे तो 10 टाइम ये 50, मतलब उसको फिर से ये कितने परसेंट का लाभ हो गया? 50% का लाभ हो गया। ये क्वेश्चन वैसे आसान था, इसको एक कराना सिर्फ इसलिए पड़ा है, थोड़ी दिक्कत थी। जैसे 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का परसेंट क्या होगा? खूब पता है 10, इसमें सिर्फ हमेशा इंटरचेंज करनी होता है आपको संख्याओं को, इंटरचेंज। जिस तरीके से जहाँ पे क्रय मूल्य कहा है वहाँ पे वो वैल्यू किसकी है? विक्रय मूल्य की है। और जहाँ विक्रय मूल्य बोला है उसने, जहाँ पर उसने विक्रय मूल्य बोला है वो वैल्यू किसकी होगी? क्रय मूल्य की होगी। यदि आपने डायरेक्ट इंटरचेंज कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आएगा। मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है और हमारा टारगेट है 30 सेकंड, 30 से 35 सेकंड में सवाल को कैसे हल करें। बस कोई भी सवाल हो मैथ का, यदि 30 से 35 सेकंड में नहीं होता है तो उसको छोड़ देना, चाहे आपसे आए चाहे मत आए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, इसमें इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट। जैसे सभी को आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में जाता हूँ। अरे कुछ कुछ बोल रहे थे यहाँ सर, हमको थोड़ा और स्पीड में पढ़ाओ। अरे स्पीड में तो पढ़ा देंगे हम, ठीक है, स्पीड है हमारे पास, उतनी नहीं है। लेकिन आप मानो आप तो 5G में चल रहे हो, कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी 2G में हैं, कुछ ऐसे भी हैं आज भी 3G पे चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास टच वाला फोन ही नहीं होगा। अब बताओ क्या है? सीधी तो इसीलिए सभी के अकॉर्डिंग एक मीडियम स्पीड लेके चलना होता है, तब जाके, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं सर। पढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, स्लो। और भी बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दी से नहीं कैच कर पाते। मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा नहीं, इसी में चेंज करूंगा, ठीक है। ये लो, 10 वस्तु का क्रय मूल्य, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का परसेंट क्या होगा? ये लो वही सवाल है, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया कि आप उसी तरीके से कर दें। सवाल को ढंग से पढ़ना है, आसान, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? हाँ तो समझाने के लिए तो खड़े हैं हम, समझ में नहीं आया तो फिर मजा ही क्या पढ़ने का। देखो यहाँ पर अब आपको इसको मैं फुल शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन था वो थोड़ा डिटेल में था। अब यहाँ पे सिर्फ गुणा भाग किया जाएगा और कुछ नहीं। जैसे 10 वस्तु का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं आप पे ये देखो, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लो और फिर यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब क्रय मूल्य 10 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये क्या, किसकी वैल्यू है? विक्रय मूल्य की। ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। और ये क्या होगा? क्रय मूल्य। हाँ ये रहा यहीं पे पास में। अब विक्रय मूल्य है 10 रुपये, खरीद के लाया 15 में। अब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य वो खरीद के लाया था उसको 15 रुपये में और उसको बेचा कितने में? 10 रुपये में। क्या यहाँ तक आसानी से कर लोगे आप? इस यहाँ तक आ गए तो आप आराम से आगे हल कर देंगे। यही चीज़ समझने की थी इसमें, बस आपको यही देखना है कि कितने का लाया और कितने का बेचा है, और यही लाभ हानि के अंदर सब कुछ है ही, सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। ये पकड़ना होगा आपको कैसे भी। एग्जामिनर ये यहीं पे घुमाता है बालक को कि वो यहाँ पे फंसे, लाभ की जगह हानि पढ़ ले, हानि की जगह लाभ पढ़ ले, और गलत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वो 5 रुपये का घाटा हो गया है, हो गया साहब घाटा। भाई 15 की लाया है और 10 में बेच रहा है तो 5 का घाटा ही होगा ना। अब मैं सूत्र भी नहीं लिख रहा, परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर हानि अपॉन कितने रुपए की खरीद के लाया था? 15 रुपए की। 15 में कोई इसको हल करो, 5 से भाग देंगे तो 3 टाइम जाएगा। 100/3 इक्वल टू क्या होता है? 300/3 इक्वल टू 3.33। हाँ मालूम है ना, 33 से 1/3।
ऐसा भी कोई है क्या जो अभी भी 100 में 3 का भाग देता है? भाई तुम इतने दिन से पढ़ रहे होंगे, मान लो, मेरे को तो क्या पता कोई कब से। भाई 100 में 3 का भाग एक बार दे लो, उसके बाद में छोड़ दो कि आंसर वही आना है, 33 सही 1/3। तो कुछ चीजें हैं वो याद करने की भी होती हैं। जैसे 12 × 15 करना है तो क्या आएगा, सीधा 180। मोस्टली आपको मैथमेटिक इसमें स्पीड लाने के लिए यही करना होता है। कुछ स्क्वायर्स हैं, जैसे 25 तक तो मिनिमम हमको याद होने चाहिए। 1 से लेके, एक तो छोड़ो, 11 से लेके 25 तक, 11 से 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। कम से कम 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि इनको करने में आप बैठोगे यहाँ पे एग्जाम में तो क्या स्पीड आएगी, फिर यही टाइम खा जाता है। जैसे 18 का स्क्वायर क्या होता है, सीधा 324। 15 का स्क्वायर क्या होता है, सीधा 225। इस तरीके से 16 का 256, 22 का 484। इस तरीके से सभी को याद होना चाहिए कि 25 तक तो कम से कम 625 होता है ना 25 का स्क्वायर। 26 का क्या होता है, 676। ये आपको मुंहजबानी याद रखना है, क्योंकि जिस हाँ कोई टाइट आ जाए तो उसमें फॉर्मूला लगा दो वही वाला। प्रथम पद का स्क्वायर क्या था, फॉर्मूला क्या था वो, जैसे आपको 29 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसको मन मन में करना है, पेन से नहीं करना। सबसे पहले हमने 9 का स्क्वायर किया 81, 81 का 1, इसमें हासिल क्या होगी 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 को डबल करेंगे तो क्या आएगा 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 44, 44 का 4, हासिल 4। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। ये लो, ये किसका स्क्वायर है 29। मतलब 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। इस तरीके से यही तरीका लगाना है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ इसको। पहले तो प्रथम पद का वर्ग करते हैं। प्रथम पद का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, जो भी आया उसका पहला अंक लिखेंगे और दूसरा अंक को होगा वो हासिल में होगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया दोनों का और फिर डबल करना होता है। फिर उसमें वो हासिल को जोड़ेंगे, उसके बाद में प्रथम पद का स्क्वायर, फिर जो हासिल है उसको। इस प्रकार से 2 पदों का वर्ग ज्ञात किया जाता है। ये आपको आना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके आ गया 79 आ गया, अब आप 79 × 79 थोड़ी करोगे सीधा। इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं एक खूबसूरत और एक प्यारा सा नगमा उन सभी बच्चों के लिए जो जिनको मतलब मैथ पढ़ने में जोर आता है। एक सरल सा सवाल लेके आता हूँ। सवाल थोड़ा सा सरल से कठिन की ओर जाएगा, मतलब हम पढ़ रहे हैं इजी टू हार्ड। हमारा तरीका भी यही रहेगा भाई, साइकोलॉजिकल देखा जाए तो इजी टू हार्ड जाना बेस्ट रहता है, तभी जाके हमारी मेमोरी उसको कैच करती है। क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ठीक है, ये लो। जैसे किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर, क्वेश्चन काफी अच्छा है, आया हुआ सवाल है। अब ये मैं सोच रहा भाई ये सवाल आया हुआ सवाल है। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर, हानि 10%। ये क्वेश्चन आप देखना, आप इसको गलती कर सकते हो यदि आपको वही तरीका। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 200 रुपये अधिक मिलते हैं। संख्या कुछ भी हो सकती है, आप इस पे मत जाना। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 200 रुपये अधिक मिलते हैं। समझे? लो मैंने 2000 कर देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 2000 रुपये अधिक मिलते हैं। ये लो, अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा कि यही पूछा है इसमें, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब इसको यदि हम देखा जाए, इसको करने के 4 तरीके हैं इस सवाल को।
इस सवाल को करने के कितने तरीके हैं मेरे पास? मेरे पास क्या, सभी के पास होंगे वो तो। भाई ये तो है नहीं मैं ही कुछ खास हूँ। इस सवाल करने के, इसको 4 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक तरीका यूज लेंगे जो हमको, जिसकी ज़रूरत है। और तरीका ना तो हम बताएंगे, क्योंकि बताना भी बेकार है। जब करना ही नहीं है तो उससे क्या, जो कोई काम आपको करना ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है। जैसे इसका सबसे बेस्ट तरीका यही होगा, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा, मतलब उसको 10% हानि मतलब क्या होता है, 90, और 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 110। भाई 100 ही तो एवरेज माना जाता है। मैं एक बार दिखाई देता हूँ सबको। अगर इस सेम ऐसा सवाल आगे करेंगे, उसको फास्ट स्पीड में करेंगे, इसको थोड़ा स्लो। माना कोई वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। माना वस्तु की कीमत, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। माना वस्तु की कीमत, माना वस्तु की कीमत कितनी है, 100 है। ठीक है, देखो गणित में बिना माने काम चलता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे भाई बार बार क्यों मान रहे हैं, 100 को ही क्यों मान रहा हूँ मैं। 100 एक ऐसा शब्द है जिसको मान के हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि एक्स को मत मानना, वो आपको फंसा देगा। माना वस्तु की कीमत 100, ठीक है। 100 से क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और कुछ भी नहीं है। वस्तु की कीमत 100 मान ली हमने, 10% हानि पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, ये लो। और 10% लाभ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 110 होगी, ये लो। इसका अंतर दे रखा है हमको। 10% वैल्यू, यदि 10% माइनस है तो 90 आएगा, और 10% अधिक पर बेचता है तो 110 आएगा। 100 रुपये तो है उसकी कीमत। उसने कहा 2000 अधिक मिलते हैं, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2000 है। और वैसे एक्चुअल में इनका अंतर क्या आएगा, 90 और 110 में कितने का अंतर है, 20 का। 20 की वैल्यू कितनी है, 2000। जो 20 की वैल्यू है वो है 2000। अब तो हो गया सवाल। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 100। ये लो, 20 से 20 कट गया। अब ये सब थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं। 20 की वैल्यू 2000 है तो 100 की वैल्यू याद करेंगे हम। 20 की वैल्यू 2000 है तो 100 की वैल्यू यही कर रहा हूँ मैं, छोटी सी जगह में। 20 की वैल्यू क्या है, 2000। इनका अंतर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 की वैल्यू क्या है, 2000, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इसलिए 100 की वैल्यू क्या होगी, 2000 बटे 20 इंटू 100। इसको हम हल करेंगे तो 20 से 5 बढ़ जाएगा। अब 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। ये लो, यदि हम, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। एक लाइन में आंसर है पूरा। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया तो 2000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हम देखते हैं, हमने माना वस्तु 100 रुपये की है। यदि आप 10% हानि पर उसको बेचेंगे तो कितने मिलेगा, 90 तो मिलेगा। यदि आपने किसी वस्तु को 100 की ले आए आप मार्केट से, ठीक है, आपने उसको 10% हानि पर बेचा तो 90 उसकी वैल्यू होगी। यदि आप उसको 10% लाभ पर बेचते तो आपको 110 मिलेंगे, और उसने इसी का अंतर दिया है 2000, मतलब 90 और 110 का अंतर। वैसे एक्चुअल में क्या होता है 20, और उसने क्या कहा है क्वेश्चन में 2000, तो जो 20 की वैल्यू है वो 2000 होगी, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 10,000। ये लो, इससे आसान तरीका कोई और है ही नहीं, और आपको सीखना भी नहीं है सिर्फ। ठीक है, एकदम क्लियर है, ओके। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, जिससे आप, बहुत से आलसी प्राणी होते हैं कुछ, किसकी तरह, कछुए की तरह। कुछ आलसी प्राणी ऐसे होते हैं, मतलब उनको खाट में ही रोटी चाहिए है ना, बस मोबाइल दे दो और कुछ भी नहीं। कुछ, अरे क्वेश्चन क्यों मिटा दिया, कोई बात नहीं, मिटा दिया तो सेम वही। हर तरीके के हम 2 सवाल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को मतलब उसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, क्वेश्चन की पॉजिटिव,
और एक उसका नेगेटिव, मतलब एक लाभ और एक हानि। इस तरीके से एक क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहे हैं हम, और दो बार उसको रिवीजन कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से इससे सरल कोई तरीका होगा भी नहीं। आ गया सबको समझ में? ये था उस सवाल का सॉल्यूशन, देख लो। हमने वस्तु की कीमत 100 रुपये मान ली, इतना एग्जाम में नहीं लिखना किसी को, हमने 100 मानना है कोष्ठक में छोटा सा। तो 90 और 110 इसका अंतर 20, 20 की वैल्यू 2000, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 10,000। बस ये क्वेश्चन लगभग आपको हर जगह मिलेगा, MTS से लेके दिल्ली पुलिस से लेके लगभग 10-20 कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है, ये सवाल वहां पर मिल जाएगा, 1% छोड़ के। तरीका यही रहेगा, संख्या कुछ भी हो सकती है ना, और मैथ में तो यही होता है। तो कल मैं आपकी कम से कम 1.5 घंटे की क्लास लेके आऊंगा, 1.5 क्या 2 घंटे की क्लास लेके आऊंगा, सीधे एक क्लास में पूरा खत्म। पता नहीं रोज रोज क्यों मिस्टेक हो रही है मेरे से, मैं कहीं ऐसा टाइम से नहीं आ पा रहा आपके सामने। ठीक है, ठीक है। ओहो, आज के लिए ये जो सवाल कराए सभी को, आशा कर जो ये सवाल है मैंने आज आपको कराए, सभी को समझ में आए होंगे अच्छे से। इतना तो भरोसा है कि हम आपको समझा सकें, इतना तो भरोसा है कि हम आपको समझा सकें, इतने कठिन सवालों को भी आपको हम हलवे की तरह खिला सकें, हलवे की तरह खिला सकें। जिसको भी मतलब फिर भी कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसको नहीं आया है ना, फिर भी ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसको नहीं आया, वो कमेंट करेगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसको अलग से एक मस्त वाला सॉल्यूशन करके भेजूंगा, क्योंकि इससे सरल कोई तरीका ही नहीं है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, हाँ। और रेगुलर क्लास लिया करो, जिससे क्या है कि आपको कुछ फ़ायदा मिले, आपके लिए ही है। और इन क्लासों को वहाँ भी आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, जो बेचारे नहीं पढ़ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, सही बताऊँ तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं, ना मिलेगा। फिर भी मैं सोच रहा हूँ रोज़ आपको एक क्लास तो आएगी, रोज़ एक क्लास मेरी तरफ से आपके लिए आएगी तो आएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।